ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्योपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य अष्टम अध्याय चतुर्थ खंड सेतु रूप आत्मा की उपासना। जो आत्मा है वे इन लोगों के असंभेद पारस्परिक संघर्ष के लिए इन्हें विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है। इस सेतु का दिन रात अतिक्रमण नहीं करते। इसे न जरा, न मृत्यु, न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं। संपूर्ण पाप इससे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मलोक पाप शून्य है। उपर्युक्त लक्षण वाला जो संप्रसाद है, उसके स्वरूप की आगे कहे जाने वाले पहले कहे हुए तथा बिना कहे हुए गुणों से ब्रह्मचर्य रूप साधन से संबंध कराने के लिए पुनः स्तुति की जाती है। ये जो उपर्युक्त लक्षणों वाला आत्मा है, वह सेतु के समान सेतु है। विधृति विशेषतः धारण करने वाला है। कर्ता जीव के अनुरूप विधान करने वाले इस आत्मा के द्वारा ही सारा जगत वर्णाश्रम आदि क्रिया कारक और फलादि भेद के नियमों द्वारा धारण किया गया है। क्योंकि ईश्वर द्वारा धारण न किए जाने पर यह विश्व नष्ट हो जाता, इसलिए वह इसे धारण करने वाला सेतु है। वह सेतु क्यों है? इस पर श्रुति कहती है कि कर्ता और कर्म फल के आश्रयभूत इन भूलोक आदि लोकों के असंभेद अविदारण अर्थात अविनाश रक्षा के लिए ये सेतु है। ये सेतु किस विशेषण वाला है? इस पर श्रुति कहती है, इस आत्मा रूप सेतु को दिन और रात संपूर्ण उत्पत्तिशील पदार्थों के प्रच्छेदक होने पर भी अतिक्रमण नहीं करती। जिस प्रकार अन्य संसारी पदार्थ और आदि रूप काल से प्रच्छेद है, उस प्रकार ये काल प्रच्छेद नहीं है, ऐसा इसका अभिप्राय है। जैसा कि जिस परमात्मा से नीचे संवत्सर दिनों के रूप में परिवर्तित होता रहता है, इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है। इसी से इसे जरा नहीं तरती अर्थात प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार न मृत्यु, न शोक, न सुकृत दुष्कृत और न धर्म अधर्म ही प्राप्त होते हैं। दिन और रात्रि आदि ये सब सत के ही कार्य है और अन्य के द्वारा अन्य की ही प्राप्ति अथवा अतिक्रमण किया जाता है। अपने द्वारा अपनी ही प्राप्ति या अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। घट के द्वारा मृतिका प्राप्त या अतिक्रांत नहीं की जा सकती। यद्यपि पहले यह आत्मा पहत पापमा इत्यादि वाक्य से पाप आदि का निषेध कर दिया गया है, तथापि यहाँ यह विशेषता है कि न तरती इस वाक्य से आत्मा के प्राप्ति विषयत्व का निषेध किया जाता है। उसमें सामान्य रूप से जरा आदि का अभाव मात्र बताया गया है। पूर्व दिन और रात्रि आदि तथा अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे जाते हैं। अतः वे इस आत्मा रूप सेतु से इसे प्राप्त किए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक जिसमें ब्रह्मी लोक है अपत पापमा कहा गया है। क्योंकि पाप के कार्य अनवत्व आदि शरीरवान को ही होते हैं, अशरीर को नहीं। इसलिए इस सेतु को तरकर पुरुष अंधा होने पर भी अंधा नहीं होता, विद्ध होने पर भी अविद्ध होता है, उपतापी होने पर भी अनुपतापी होता है। इसी से इस सेतु को तरकर अंधकार रूप रात्रि भी दिन ही हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाश स्वरूप है। इसी से सेतु रूप इस आत्मा को तरकर प्राप्त होकर देहवान होने के समय पहले अंधा होने पर भी आनंद हो जाता है। इसी प्रकार देहवान होने के समय विद्ध होने पर भी देह का वियोग होने पर इस सेतु को प्राप्त कर अविद्ध हो जाता है, तथा देहवान होने के ही समय उपतापी रोग आदि उपताप वाला होने पर भी अनुपतापी हो जाता है। इसके सिवा क्योंकि इस आत्मा रूप सेतु में दिन रात का अभाव है, इसलिए इस सेतु को तरकर प्राप्त होकर नक्त तमोरूपा रात्रि भी संपूर्ण दिन हो जाती है। तात्पर्य है कि विद्वान के लिए वे दिन के समान विज्ञानात्म ज्योति स्वरूप दिन अर्थात सर्वदा एक रूपी हो जाता है, क्योंकि
ये ब्रह्मलोक अपने स्वाभाविक रूप से सकृत भात सदा भासमान अर्थात सदा एक रूप है। वहां ऐसा होने के कारण जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अनुसार जानते हैं, उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा उनकी संपूर्ण लोकों में यथेच्छ गति हो जाती है। वहां ऐसा होने के कारण जो इस पूर्वक ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य स्त्री विषयक तृष्णा के त्याग द्वारा शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अनंतर जानते हैं अर्थात स्वात्म संवेद्यता को प्राप्त कराते हैं, उन ब्रह्मचर्य रूप साधन संपन्न ब्रह्मोपासकों को ही यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अन्य स्त्री विषय संपर्क जनित तृष्णा वालों को ब्रह्मोपासक होने पर भी इसकी प्राप्ति नहीं होती, ऐसा इसका तात्पर्य है। उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छागत हो जाती है, इस प्रकार इसका अर्थ कहा जा चुका है। अतः अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मोपासकों का परम साधन है।